हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार आपस में लव लेटर लिख रहे हैं। अब वो तो कांग्रेस में है तो कुछ तो उनको बोलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। लेकिन मेरे ख्याल में जिसने भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुना है तो सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। देखिए, पानी जो है, ये हमारा जो पानी है, इसको पूरी तरह से पंजाब रोक रहा है और वो खुद ही बोल रहे हैं इस बात को, और झूठ बोलते हैं। क्योंकि पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जब बात हुई, पत्र लिखा गया, उसके बाद फोन से उनके साथ बात हुई, तो उनके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मान साहब, उन्होंने अश्योर करा कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारा हो जाएगा। जो हमारा इंटेंडेड पानी है, अब जो है 50% से ऊपर जो पानी है वो हमारा इन्होंने रोक दिया है, और इसके ऊपर राजनीति अब इन्होंने शुरू कर दी है। पहले ये इसलिए नहीं करते थे क्योंकि इनकी जो है दिल्ली के अंदर सरकार में इनका भाग्य था, सरकार इनकी थी, तो दिल्ली को अगर पानी नहीं देते तो परेशानी होती, तो इसलिए जो है दिल्ली को ये पानी दिया करते थे। और हरियाणा ने कभी भी दिल्ली का पानी नहीं रोका, बल्कि दिल्ली का जो शेयर था उससे ज्यादा ही हरियाणा ने हमेशा दिया, क्योंकि पानी का जो अधिकार है वो सबका है। कोई चाहे, कोई, हम पाकिस्तान में थोड़ा ना बैठे हैं, अब पाकिस्तान का हमने पानी रोक दिया है, वो बात वो इसलिए क्योंकि वो हमारा एनिमी स्टेट है। लेकिन ये एनिमी स्टेट थोड़ा ना है, ये भी हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, हमारा पंजाब। तो जैसे उनका है हक, वैसा हरियाणा का है, वैसे पंजाब का है, वैसे दिल्ली का है। तो ये सारा का सारा जो है पानी जो है इस तरह से सबको मिलना चाहिए। अब ये राजनीति वहां पे, पहले उन्होंने यहाँ तक बात कह दी। आप समझ सकते हो कि किस तरह के लोग हैं ये, कि चुनाव में ऐसी राजनीति, घिनौनी राजनीति करी गई। ये कहा गया कि हरियाणा जो है जहर मिलाकर पानी भेज रहा है दिल्ली वालों को। अब ये बताओ, ये कोई सत्य बात है? हम क्यों जहर मिलाएंगे भाई? दिल्ली वाले, हम आधे लोग तो वहीं के हैं, वहीं रहते हैं, सारे के सारे, सारों के परिवार और सारे वहां पे हैं, तो जहर मिला के हम भेजेंगे? तो इस तरह की बातें जो लोग कर सकते हैं वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, मैं तो ये कहूंगी। और आज जो है, क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं, ये बरसात से पहले के ये जो 2 महीने हैं, जून, मई, जून, जुलाई जो हैं, बरसात से पहले, ये ऐसा समय होता है कि एक तो आप देख रहे हो पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है, पानी का जो है स्रोत तो उतना ही, तो पानी तो वही आएगा जो है वो, उसके ऊपर जो है ये राजनीति ये जो करी जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है, और ये फेडरल स्ट्रक्चर को खराब करने वाली बात है। लेकिन जब ये बात हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इससे उन्होंने संज्ञान पूरा ले लिया है। साथ ही साथ आपकी जो मंत्री हैं, जल संसाधन की मंत्री जो हैं श्रुति चौधरी जी, वो कल मिलके आई हैं। 1 महीने से ये चल रहा था चक्कर, समझ रहे हो ना? तो ये तो मिनट टू मिनट इतना काम करना पड़ता है। तो कल वो वहां पे भी केंद्र मंत्री से भी मिली हैं, खट्टर साहब से भी जो है मुलाकात हुई है, सारा कुछ। तो ये जो इनसे जो है कुछ ना कुछ समाधान, इनको पानी तो देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना ये 100 मोटर पानी हमारा रोकेंगे। लेकिन मेरा आपके जरिए एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं। देखिए, पानी के स्रोत उतना ही और खत्म होता जा रहा है, तो ये पानी जो है, एक एक बूंद जो है, ये हमारा जीवन है। अपना जीवन नष्ट ना करें हम, एक एक बूंद को हमें संरक्षित रखना है, ताकि आने वाले समय तो बात छोड़ दीजिए, हमारे ही समय के अंदर हम ये नतीजे देखने को मिलेंगे कि पीने के पानी के लिए हम बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। इसलिए आज से ही सारे लोग ये संकल्प लें कि जो पानी है, ये गांव के अंदर नलियों के अंदर ऐसा पड़ा रहता है, खुले नल चलते रहते हैं, सब यूं सोचते हैं अरे हमारा थोड़ा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। वो चीज मत करिए। ये पानी जो है सबका है, और पानी अगर नहीं है तो जीवन ही नहीं। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। अब भाई, कांग्रेस के पास तो अब जब कुछ रहा है नहीं, तो ये सर्वदलीय करेंगे या बयानबाजी करेंगे? धरातल पे तो होलिए खत्म, इनने भी बेरा है आज ताई, तो क्या कहते हैं, इनका एलओपी को नहीं बन पाया भाई, तो क्या कर लेंगे ये सर्वदलीय बैठक में? सर्वदलीय बैठक में आए और क्या कहते हैं, इनका रुख जो है पॉजिटिव रहे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत क्या मालूम, भगवान सद्बुद्धि इनमें दे दे। पंजाब के रास्ते बंद करने की बात, मैं ये कहूंगी कि हमारे को प्रयास करना है अपने पानी लेने, ये नहीं करना हमने कि हम गुत्था हो एक दूसरे के साथ। पंजाब सरकार को हरियाणा में आतंकवादी नजर नहीं आ रही। हाँ,
पहलगाम वाले आतंकी पंजाब सरकार को हरियाणा। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब सरकार जो है अगले साल उनका चुनाव है, उनको खाली चुनाव नजर आ रहा है और उनको ये भी मालूम है कि आने वाले समय में वो वहां से उखाड़ के जनता उनको फेंकने वाली। दादरी के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में मांग उठाई है और पत्र भी लिखा, लेकिन इसके बावजूद ये क्या बात हुई कहने की? चाहे वो पत्र लिख लें, चाहे वो कुछ भी मांग उठा लें, जब पानी नहीं है तो कहां से आएगा? ये तो क्या कहते हैं, अच्छी बात है वो जो ये कर रहे हैं, लेकिन जब पानी होगा जब ही तो आएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा पानी? और आप लोगों को तो सोच ही नहीं करनी चाहिए। ये मंत्रालय श्रुति चौधरी जी के पास है, जैसे ही पानी आएगा दादरी और भिवानी के लिए तो सबसे पहले आएगा, बराबर आया। हाँ, और बराबर आया है पहले भी। ये सब के दौरान तो ये इसके ऊपर राजनीति करना शोभा नहीं देता किसी को भी, विपक्ष को भी और कोई और भी हो। ये सब का इस दौरान पाकिस्तान की परिधि में चला गया, लेकिन अब तक नहीं छोड़ा, तो केंद्र सरकार क्या करना चाहिए? ये सब केंद्र सरकार, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं, वो इस बात पे उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बिहार की धरती से उन्होंने मैसेज दिया। क्या मैसेज है कि ये जो आतंकवाद है और जहां जहां से है उसको हम खत्म करेंगे वंस एंड फॉर ऑल। तो मोदी जी ऐसे फालतू की बात बोलने वाले उनमें से नहीं है। जब ये तय कर लिया है तो ये होगा, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो सार्वजनिक नहीं करी जा सकती। प्रेस के जरिए अगर पाकिस्तान को फायदा होगा ना, बेड़ा पाट लेगा भाई ये क्या करने जा रहे हैं, समझ रहे हो ना? इसलिए प्रेस को भी इसके ऊपर थोड़ा अपने ऊपर अंकुश रखना चाहिए। ये सब के दौरान पाकिस्तान में है, लेकिन उसको छोड़ नहीं रहे।